बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स में आज हम यूनिट नंबर 3 में वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो दो चैप्टर डिस्कस किए, एक मैट्रिसेस था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, काफ़ी डिटेल से मैंने उसकी एक्सप्लेनेशंस की। तो आज मैं डिस्कस करूँगा वेक्टर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा और टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। A quantity which has only magnitude and no direction is called a scalar quantity or simply a scalar। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा और इसमें मैग्नीट्यूड्स का मतलब क्या होगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का मतलब क्या ही होगा। तो आप लोग जानते हैं सर, यहाँ पे मैंने सिंपल एक नंबर लिखा है 10 लिखा है, 15 लिख दिया या 1/2 लिख दिया। तो इस 10 के साथ मैंने सेकंड लगा दिया। तो जब आप लोग एक नंबर्स के साथ एक प्रॉपर यूनिट लगाते हैं तो वो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ये सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब 10 सेकंड्स या टाइम की यूनिट्स है। इस तरह 15 kg मास का यूनिट है, इस तरह वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो ये सारे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये सारे हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। और वो क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस भी गिवन होगा तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस तरह वेलोसिटी है, एक्सेलरेशंस है, फोर्स है। तो फोर्स की जो यूनिट्स है वो न्यूटन है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो फिर यहाँ पे इसमें हम डायरेक्शंस भी शो करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो कम से कम 5-6 आप लोगों को स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और 5 या 7 तक आपको वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब वेक्टर को आप लोग ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट्स करोगे। अ वेक्टर इज़ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको कहा जाएगा एन एरो। वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स करेंगे एक एरो के साथ, ठीक है। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, इसको आप लोग ओरिजिन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। आप इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये वेक्टर का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। इसको टर्मिनल पॉइंट्स कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, टर्मिनल पॉइंट्स कहा जाएगा। इसके साथ साथ इस वेक्टर की जितनी लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वेक्टर की जितनी लेंथ होगी, अगर इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करूँगा तो इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, तो फिर मैं वेक्टर को लिख सकता हूँ ओ पी। इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ओ पी वेक्टर से लिख सकता हूँ, मतलब ओ पी के ऊपर ये एरो निशान जब लग जाएगा तो ये वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। इस तरह स्मॉल ए से हम वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी ये एरो निशान लगेगा, स्मॉल बी और ये स्मॉल वी, ये हमारे पास वेक्टर्स की नोटेशन है। इसके अलावा ये जो एरो होगा, ये एरो हमें डायरेक्शंस बताएगा कि वेक्टर की डायरेक्शंस क्या है। ये जो केप होगा ये हमें वेक्टर्स की डायरेक्शंस बताएगा। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको इनिशियल पॉइंट हम कह सकते हैं, या रेफरेंस पॉइंट्स कह सकते हैं, या ओरिजिन पॉइंट्स कह सकते हैं, या पोजीशन पॉइंट इसको हम कह सकते हैं। इसको आप लोग फाइनल पॉइंट्स कह सकते हैं या टर्मिनल पॉइंट्स कह सकते हैं। तो ये वेक्टर्स की ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ही होगा, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर की जितनी लेंथ होगी उस लेंथ को कहा जाएगा मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ओ ए इज़ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब ये जो हमने वेक्टर
ड्रा किया है, ये जो हमारे पास वेक्टर है ओ ए, ठीक है, इस ओ ए की जितनी लेंथ होगी, इस ओ पी की जितनी लेंथ होगी, इस लेंथ को इसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। इस लेंथ को इसका क्या कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं ओ पी मैग्नीट्यूड, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करूँगा तो फिर इसका मैग्नीट्यूड मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक बात ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड जो है ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगी। और हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है ये 0 से ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मैग्नीट्यूड हमारे पास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा हमें? जो लेंथ है हमारे पास किसी वेक्टर का जितना लेंथ होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इस लेंथ को इसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। इस लेंथ को क्या कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड ही कहा जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को आप लोग सिंपली ओ पी मॉडुलस या ओ पी मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल होगी और ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमारे पास हुआ मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? दो ऐसे वेक्टर्स जिसके डायरेक्शन भी सेम होंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? इक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। और यहाँ पे ये लिखा है रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ दियर इनिशियल पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट्स ये है कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसका जो है इसका लेंथ भी सेम होगा और इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, तो फिर इसको कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में एक बात ये याद रखना चाहिए कि इक्वल वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि इसका डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ये सेम डायरेक्शन में मूव होंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर उसको कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। उसको क्या कहा जाएगा? इक्वल वेक्टर्स ही कहा जाएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स कौन सा होगा? वो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे हमारे पास, मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर है ओ पी, ठीक है। ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर हमेशा क्या होगा? ये सेम होगा, लेकिन इसके डायरेक्शन जो है अपोजिट होंगे। अगर ये वेक्टर ए है हमारे पास तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? अपोजिट हुआ, तो फिर इसको हम -a कह देंगे। तो इसका लेंथ जो है लेंथ सेम होगा, नेगेटिव वेक्टर्स का लेंथ सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट होगा। नेगेटिव वेक्टर्स का लेंथ जो है, लेंथ आप इसे कह सकते हैं या आप लोग इसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। इसका लेंथ या मैग्नीट्यूड जो है ये सेम आएगा और इसका डायरेक्शन जो है डायरेक्शन वो अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर ये +a वेक्टर है तो फिर ये -a वेक्टर होगा, और अगर ये वेक्टर -b है तो फिर ये वाला वेक्टर +b होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव आएगा। इसको कहा जाएगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो वेक्टर्स और नल वेक्टर्स। ज़ीरो वेक्टर्स क्या होता है? अ वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शंस। ज़ीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल एक पॉइंट्स लूँगा, ठीक है, मैंने ये एक डॉट लगा दिया या एक पॉइंट्स लिया, आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक एयर पार्टिकल भी कह सकते हैं कि हवा में जो एक पार्टिकल होता है, तो वो पार्टिकल, उस पार्टिकल का आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका लेंथ कितना है, ठीक है। जब आप लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते और जो हवा में पार्टिकल होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, मतलब वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, तो इसका आर्बिट्ररी डायरेक्शंस होगा। लेकिन उस किसी वेक्टर का जब आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है तो फिर इसको कहा जाएगा ज़ीरो वेक्टर्स और नल वेक्टर्स। तो ये बात याद रखना है
कि इंतहाई स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, हमारे पास एयर का पार्टिकल्स लो, तो उस पार्टिकल का आप लोग मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी मूव होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर उसको कहा जाएगा ज़ीरो वेक्टर्स और नल वेक्टर्स। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा या जिसका मैग्नीट्यूड को हम काउंट नहीं कर सकते, उस वेक्टर्स को कहा जाएगा ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बेसिकली यूनिट कहते हैं 1 को, यूनिट वर्ड्स किसी भी टर्म्स के साथ आ जाएगा तो उसको फिर 1 कहा जाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमें वेक्टर की डायरेक्शंस भी बताता है। आगे फिर जब हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस की बात करेंगे तो फिर उसमें आएगा कि ये किस तरह डायरेक्शंस को शो करता है। अ यूनिट वेक्टर इज़ डिनोटेड बाय अ लेटर विद अ हेड, यूनिट वेक्टर को हम इस तरह एक कैप से शो कर सकते हैं। कंप्लीट वेक्टर को मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम कंप्लीट वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ए मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर, मतलब ये हमारे पास सपोज एक वेक्टर है, ठीक है, तो इस कंप्लीट वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसके साथ में मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस वेक्टर की जितनी लेंथ होगी उसको मैं ए मैग्नीट्यूड से डिनोट करूँगा, और साथ में इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शंस के लिए हम ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे, एक कैप वाला वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक वेक्टर हुआ, ठीक है। अब मुझे ये यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर के साथ ये जो ए मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करोगे तो इससे बन जाएगा यूनिट वेक्टर, इससे क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जिसके डायरेक्शन सेम हो सकते हैं लेकिन इसका लेंथ जो है ये सेम नहीं हो सकता, और पैरेलल वेक्टर्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। अगर इसका लेंथ जो है ये 2 सेंटीमीटर है और इसका मैं कंसिडर करूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू के ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये के क्या है, के एक स्केलर नंबर है, मतलब ए वेक्टर्स की या जो बी वेक्टर्स है इसका लेंथ हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो अगर के में 2 लगा दूँ और फिर मैं इसको 2 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4 cm इज इक्वल टू 4 cm, ठीक है। तो मतलब पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होगा जिसका जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बात याद रखना है कि पैरेलल वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि इसका डायरेक्शन सेम हो सकता है लेकिन इसकी लेंथ सेम नहीं होगी। इससे पहले मैंने इक्वल वेक्टर डिस्कस किया, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होंगे और लेंथ भी सेम होंगे। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम हो सकता है लेकिन इसका लेंथ जो है ये सेम नहीं हो सकता, तो इसको कहा जाएगा क्या, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं मज़ीद भी और भी इसमें कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, एडिशंस किस तरह होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और साथ में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।